जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहे थे सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है। जब रिजल्ट आया था तो हमने अपना रिजल्ट नहीं देख पाए थे, अब एडमिट कार्ड नहीं आया। तो इसका मतलब यही है कि वो लोग क्वालिफाइड नहीं थे। ठीक है, तभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। अब जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आपका टाइपिंग होना है। ठीक है, तो टाइपिंग से संबंधित आपको यहाँ पर सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एग्ज़ाम होना है वो 23 दिसंबर 2024 को होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे से, एंट्री टाइम क्लोजिंग टाइम है 10 बजे। ठीक, इसके बाद आपकी टाइपिंग होनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थियों के आवेदन पद में सूचित अर्हता या पात्रता की जाँच आयोग द्वारा नहीं की गई है। इस परीक्षा में अभ्यर्थी को अवबंधित रूप से प्रवेश दिया जा रहा है। ठीक है, विज्ञापन में अर्हता या पात्रता को पढ़कर अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हो लें और पूर्णतः पात्र होने की दिशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी अपात्र पाए जाते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी तक आपकी डीवी नहीं हुई है, इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, टंकण परीक्षा यानी टाइपिंग परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के पूर्व अभ्यर्थी की तलाशी भी ली जाएगी। अतः परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित हो ले कि उनके पास किसी प्रकार की कोई प्रतिबंधित सामग्री नहीं है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के बैग इत्यादि अन्य सामान रखे जाने हैं तो निःशुल्क ब्लॉक रूम या बैगेज काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। अगर आप वहाँ पे बैग लेके जाते हैं तो अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे टंकण परीक्षा है तो आवंटित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि व पाली के अनुसार प्रवेश पत्र पर अंकित रिपोर्टिंग टाइम पर पहुँचे। एंट्री क्लोजिंग टाइम के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको समय पर पहुँचना है, लेट नहीं करना है। ठीक है, टंकण परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा कक्ष में उनकी फोटो तथा आइरिस कैप्चर करते हुए उसका सत्यापन मिलान परीक्षा के पूर्व के चरणलिखित परीक्षा तथा आयोग के पास उपलब्ध अभ्यर्थी के अन्य डाटा से किया जाएगा। ठीक, आपको जो भी डाटा होगा उससे मैच कराया जाएगा, आपका फोटो कैप्चर किया जाएगा और आपकी आइरिस कैप्चर की जाएगी। ठीक है, इस प्रकार बायोमेट्रिक सत्यापन में अभ्यर्थी की सही पाए जाने पर ही उसे टंकण परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यानी जो आपके एग्जाम में जो आपने एग्ज़ाम दिया था उस समय जो आपने बायोमेट्रिक कराई थी और जो अब कराएंगे उसमें जो आपका वेरिफिकेशन होगा, दोनों अगर मैच खाता है तभी आपको यहाँ पे टाइपिंग करने दिया जाएगा, अन्यथा आपके खिलाफ FIR कराया जाएगा अगर कोई दूसरा व्यक्ति टाइपिंग देने जाता है तो। ठीक है, इसके अलावा हाँ आगे चलते हैं। अभ्यर्थी की परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र, पहचान पत्र, उसकी एक फोटो कापी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो तथा काला नीला बॉल पॉइंट पेन के साथ ही प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सामग्री उन्मूलन नहीं होगी। देखिए, टाइपिंग के लिए आपको किसी प्रकार की कोई पेन की जरूरत नहीं होती, वहाँ पे आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग कराई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं, इंस्ट्रक्शन ये जो दिया गया है ये फर्जी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ पे आते हैं हम। अभ्यर्थी को अपने प्रवेश पत्र परीक्षा की तिथि या पाली के अतिरिक्त अन्य कोई तिथि या समय पर टंकण परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी जो भी टाइमिंग आपको दी गई है उसी टाइमिंग पर आपको पहुँचना है। ठीक, इसके बाद हम नीचे आते हैं। टंकण परीक्षा में अर्हकारी परीक्षा है, यानी जो टाइपिंग है ठीक वो सिर्फ आप क्वालिफाइंग नेचर की है। उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को अंग्रेजी में 30 शब्द, इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड जरूरी है और हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा जो टाइपिंग होगी वो किस किस फॉन्ट पे हो सकती है ये चीज़ थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप कृतिदेव से करते हैं तो कृतिदेव 10 फॉन्ट आप करेंगे और मंगल में करते हैं तो मंगल फॉन्ट में स्क्रिप्ट लेआउट पे आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है, हिंदी में आप 2 फॉन्ट यूज कर सकते हैं, एक कृतिदेव 10 और मंगल का है स्क्रिप्ट लेआउट, 2 फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है स्क्रिप्ट लेआउट पे, आप हिंदी पे जाके देख सकते हैं, लगभग 10 से 12 वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप 1 महीने के अंदर अंदर टाइपिंग सीख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपने सीख लिया होगा चूँकि अब आप टाइपिंग देने जा रहे हैं। फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए, आप जाके देख सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा अपनी जगह पर बैठने के पश्चात अपने कीबोर्ड एवं माउस का परीक्षण सुनिश्चित हो लें। ठीक है, जब आप टाइपिंग देने जाएंगे और बैठेंगे तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड और माउस चेक करना होगा। फिलहाल आपको एक बार डेमो टेस्ट करने के लिए वहाँ पे दिया जाता है, आप उसको टाइपिंग करके उसमें चेक कर लेंगे किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बटन ऐसा है जो काम नहीं कर रहा है तो उसको आप पहले जो है चेक करवा सकते हैं। ठीक है, चेंज करवा सकते हैं अगर आपको लगता है कुछ उसमें दिक्कत है तो। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व कक्ष अंतरिक्षक द्वारा बताए गए तथा सॉफ्टवेयर में दिए गए निर्देशों का अभ्यर्थी भली भांति अध्ययन
वे उसका अनुपालन करेंगे। हिंदी व अंग्रेजी परीक्षा के लिए 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, 5 मिनट आपको हिंदी के लिए दिया जाता है, 5 मिनट अंग्रेजी के लिए दिया जाता है। ठीक है, हम आपको किसी दिन अपना स्कोर कार्ड दिखाएंगे। जब हमने 2016 में टाइपिंग की थी तो जो रिजल्ट आया था बाद में आया, तो रिजल्ट में आपको दिखाएंगे किस तरह से रिजल्ट आता है, उसमें क्या लिख कर आता है, वो हम आपको दिखाएंगे किसी दिन। अभ्यर्थी टंकण परीक्षा के समय बैक स्पेस की का प्रयोग वर्तमान शब्द एवं उससे पहले एक शब्द को संशोधित करते हुए प्रयुक्त कर सकता है। ठीक, संशोधित करने हेतु प्रयोग कर सकता है, अर्थात अभ्यर्थी कुल 2 शब्दों तक संशोधन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक शब्द क्रॉस करके आगे चले भी गए हैं तो आप बैक आ सकते हैं, यानी कि आप 2 वर्डों को संशोधित कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो आपने गति लिखा, उसके बाद की लिख दिया। ठीक, यहाँ पे अब आप चाहें तो गति को संशोधित करना चाहते हैं तो यहाँ पे की को भी संशोधित कर सकते हैं और गति को भी संशोधित कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आप दोनों को संशोधन कर सकते हैं। हमने जब टाइपिंग दिया था तो उस समय आप एक ही वर्ड को संशोधित कर सकते थे, ठीक है, जो पीछे वाला वर्ड, लेकिन अब आप दोनों कर सकते हैं। टंकण हिंदी अंग्रेजी गति की गणना के लिए 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान की जाती है, यानी 5 गलती अगर आपने की है तो उसको नहीं गिना जाएगा। इसके बाद अगर आप गलती करते हैं तो उसको माना जाएगा। ठीक है, अशुद्धियाँ 5 अथवा 5 से कम है तो कुल टंकण किए गए शब्दों पर ही टंकण गति की गणना की जाएगी। यदि अशुद्धियाँ 5 से ज़्यादा हैं तो उस स्थिति में 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान करने के उपरांत प्रति अशुद्धि 5 शुद्ध शब्द की दर से दंड स्वरूप शब्द काट लिए जाएंगे तथा शेष बचे हुए शब्दों छूट प्रदत्त 5 अशुद्धियों को सम्मिलित करते हुए के अनुसार टंकण गण की गणना की जाएगी। इससे हम किसी दिन आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे किस तरह से इसे माइनस किया जाता है। ठीक है, तो आपको फिलहाल गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास समय रहेगा, आप बैक स्पेस करके आराम से उसको सुधार सकते हैं और 25 वर्ड बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, टंकण परीक्षा में अशुद्धियों को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। इस बार थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे चेंजेस किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक होता है फुल मिस्टेक और एक होता है हाफ मिस्टेक। ठीक है, 2 तरह की यहाँ पे आपको मिस्टेक्स दी गई हैं। फुल मिस्टेक में क्या क्या चीज़ें हैं? फॉर एवरी ओमिशन ऑफ द वर्ड या फिगर, अगर आप किसी भी शब्द को पूरी तरह से हटा देते हैं, उसको टाइप नहीं करते हैं, तो उसे फुल मिस्टेक माना जाएगा। फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड, ठीक है, वर्ड या फिगर एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ द वर्ड। ठीक, फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड, अगर कोई वर्ड आप अलग से जोड़ देते हैं, कोई वर्ड आप हटा देते हैं, उस केस में फिर आपको फुल मिस्टेक माना जाएगा। फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटिशन या एडिशन या ओमिशन ऑफ या सबमिशन ऑफ ए लेटर या लेटर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर आपने स्पेलिंग की जगह पे, ठीक, स्पेलिंग की जगह पे सिपलिंग लिख दिया, ठीक है, सिपलिंग या स्पेलिंग, स्पेलिंग आपने यहाँ पे डबल एल हटा दिया, उधर सिपलिंग्स लिख दिया, ठीक है, इस तरह से अगर आपने कुछ किया है तो भी फुल मिस्टेक मानी जाएगी। फॉर रिपीटिशन ऑफ वर्ड, किसी वर्ड को आपने 2 बार कर दिया, जैसे साइल साइल, ठीक, इस केस में भी आपको फुल मिस्टेक्स माना जाएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट वर्ड, हाफ टाइप वर्ड, अगर आप किसी ने आपने कोई भी वर्ड किया तो भी आपका फुल मिस्टेक माने जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हाफ मिस्टेक क्या क्या है। हाफ मिस्टेक में क्या क्या है? स्पेसिंग एरर, अगर आपने किसी वर्ड के बीच कोई स्पेस दे दिया है गलती से तो वो हाफ माना जाएगा। वेयर नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द 2 वर्ड, ठीक है, जहाँ पे कोई भी स्पेस प्रोवाइड नहीं किया है, अगर आपने किया है तो भी आपका ये माना जाएगा। देखिए, आई होप में स्पेस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अपने स्पेस नहीं दिया गया है। बिटवीन द 2 वर्ड या लेटर्स ऑफ ए वर्ड, एग्जाम्पल आई हैव, ठीक, अगर आपने यहाँ पे आई एच के बाद स्पेस दे दिया है तो भी ये आपका हाफ माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, आपने गलत जगह पे कोई वर्ड कैपिटल कर दिया है तो उस केस में, या फिर कहीं पे स्मॉल लिखना था उसको आपने कैपिटल लिख दिया, या कैपिटल लिखना था उसको आपने स्मॉल कर दिया है, उस केस में भी आपको हाफ यहाँ पे माना जाएगा। ठीक, उसके बाद पंक्चुएशन एरर है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए आई होप, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना था, ठीक, आपने क्या कर दिया, होप के बाद आई करके फिर सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दिया है, इस केस में भी आपको यहाँ पे हाफ एरर मानी जाएगी। इस बार थोड़ा सा नया चीज़ यहाँ पे ऐड किया गया है। इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफिक एरर में क्या दिया है? हाफ मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड एट द ईच इरेशनल पैरा वेयर द स्पेस गिवन बिफोर स्टार्टिंग एनी पैराग्राफ इज नॉट यूनिफॉर्म, अर्थात पैराग्राफ गिवन मैनुअल स्पेसेस विदाउट प्रेसिंग टैब की। ठीक है, अगर आपने टैब बिना प्रेस किए अगर आपने स्पेस दे दिया है तो उस केस में भी आपको यहाँ पे हाफ एरर मानी जाएगी।
ठीक। एनी करेक्शन मेड बाई पेन या पेंसिल विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक। पेन या पेंसिल से आप अगर कोई करेक्शन करते हैं तो उसे मिस्टेक माना जाएगा। ठीक। बाकी यहाँ पे हिंदी में है, हाँ, अभ्यर्थी की परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व परीक्षा के समय परीक्षा सॉफ्टवेयर, ये तो बता ही दिया गया है। टंकण के दौरान आप कंट्रोल की का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि आप कंट्रोल की को जहाँ पे डिसेबल किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद रिजल्ट के बारे में दिया गया, रिजल्ट आपका बाद में दिया जाएगा। अभ्यर्थी एक बार टंकण परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा समय पूर्ण होने पर ही टंकण कार्य को विराम दे ताकि उनकी टंकण गति की गणना सही ढंग से आकलित की जा सके। एक बार परीक्षा प्रारंभ हो जाने के उपरांत परीक्षा अवधि के दौरान किसी प्रकार का अल्प विराम यानी टाइम आउट अनुमन नहीं है। आप सोचें कि हम थोड़े समय के लिए बाहर जाएं उसके बाद आगे फिर से करें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बाकी किस पे टाइपिंग की जाएगी इस पे हम अगले सॉफ्टवेयर में डिस्कस करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग कराई गई थी हमारे समय में, और अब इस बार कौन से सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग कराई जाएगी वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, सॉरी अगले वीडियो में बताएंगे। नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है। बाकी यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है। आप कोशिश करिए जितना कम से कम आपसे गलतियाँ हो टाइपिंग में उतना सही रहेगा। ठीक है। क्योंकि बाकी जितना ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे उसके हिसाब से आपके नंबर काटे जाएंगे। नंबर क्या है यहाँ पे, फिलहाल स्पीड आपकी घटेगी। ठीक है। तो आप लोग गलती कम करिए, धीरे धीरे करिए, लेकिन गलती मत करिए। ठीक है। 25 वर्ड बहुत ज़्यादा हिंदी में नहीं होती है और ना ही 30 वर्ड बहुत ज़्यादा इंग्लिश में होती है। बहुत कम ही स्पीड मांगी गई है, इससे कम किसी भी एग्ज़ाम में नहीं मांगी जाती है। ठीक है। तो आप आसानी से करेंगे, आराम से आपका हो जाएगा। हमने जब किया था उस समय शुरू में हमारी 31 वर्ड गई थी, 31 वर्ड हिंदी और 31 वर्ड इंग्लिश, तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी 31 पे जब रुकी थी तो मैंने बराबर आराम करते रहे, आराम से हमारा 31 वर्ड में पूरा टाइपिंग क्वालिफाई हो गया था। किसी दिन आपको हम दिखाएंगे। ठीक है। तो आई होप यहाँ पे हमने सारी चीज़ें क्लियर की है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।